रख सकते हैं। पता चला निकाल दिए तो बैंक काट लेगा। तो ये सिचुएशन है बच्चे, है ना। तो अगर मान देखो ये सारी चीजें टफ नहीं है, ये सब चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं ये टफ नहीं है, ये कंसंट्रेशन का मामला है। अगर एक बार बैठोगे कंसंट्रेशन बना, आपके दिमाग में छप जाएगा। रट्टा मारने की अब ये उम्र नहीं है रट्टा मारने वाली, किसी की उम्र नहीं है कि सोचोगे रट्टा मार लेंगे, नहीं, आपकी उम्र रट्टा मारने वाली नहीं है। रट्टा मारने वाली उम्र कितनी है अंशिका? 20? नहीं नहीं, 14 से नीचे। हाँ, 14 से नीचे की उम्र रट्टा मारने वाली होती है। लेकिन मैं फिर भी रट्टा मारने वाली उम्र बताता हूं कितनी होती है, 5 से लेकर के 10 तक के बीच में होती है। इस समय रट्टा मारता क ख ग घ, अम्ब्रेला के स्पेलिंग याद है या भूल गए? कितना मार खाया है मुझे पता है अम्ब्रेला के चक्कर में। हाँ, तो ये उम्र होती है, ये उम्र रट्टा मारने वाली नहीं, कंसंट्रेशन करने वाली होती है। इसमें आराम से कुछ नहीं, मैं फिर से कहता हूं बच्चे देखो, लाइफ में जितनी मस्ती करनी है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो काम करने के लिए आए हो, ये जो आपका काम है, उसमें फांकी नहीं मारना है। अगर 2 घंटा पढ़ना है तो फिर 2 घंटा पढ़ना ही है। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? और अगर फिर भी 1 साल में 2 साल में लग जाए कि कुछ नहीं आ रहा, नील बट्टे से नाटा है, तब छोड़ के क्या कर लेनी चाहिए? शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, किसी का तो भला होगा, है कि नहीं? फिर अपना फैमिली बनाओ, उसको आईएएस वाईएएस बनवाओ। और क्या लड़कों, तुमसे तो ऐसे भी नहीं करने वाला, तुमको तो भाई करना ही पड़ेगा काम। चाहे कपड़े की दुकान में काम करो, चाहे वो चाय का ठेला लगाओ, तुम्हें तो करना पड़ेगा अपना अस्तित्व बचाने के लिए। सुन रहे हो? नहीं, मजाक नहीं कर रहा मैं, ध्यान रखना। लड़कों की जैसे लड़कियों की जिंदगी बोलते हैं ना आसान नहीं होती, वैसे लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती भाई साहब। लड़कियां तो फिर भी बोल के निकल जाती हैं, तुम किसको बोलोगे? पहले बाप का डर, फिर समाज का डर, उसके परिवार का डर। लड़की की उम्र तो डर में निकल जाती है, नहीं समझे? तुम्हें तो अपनी हमेशा ध्यान रखना, पापा हमेशा गुस्से वाले होते हैं, है ना। पापा से आपकी उतनी बात नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? गुस्से वाले क्यों होते हैं? उनको पता है उनके मन में बहुत सारे हलचल चल रहे होते हैं भाई साहब। उनको अपने फैमिली भी देखना है, अपना परिवार भी देखना होता है। बंदा कभी किसी से नहीं कहता, ध्यान रखना, चाहे कितनी भूचाल क्यों ना हो, बंदा कहेगा नहीं। आप भी देख लो ना, लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, किसको कहने जाते हो? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है क्या कि लड़के कभी रोते नहीं है। किसको बताओगे अपनी जिंदगी? तुम जिसको बताओगे ना वही तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, नेगेटिव पीपल है। और लड़कियां किसी को बताएगा तो 10 लड़के सहानुभूति के लिए आ जाते हैं। नहीं, मजाक नहीं कर रहा मैं, सही बात कर रहा हूं बच्चे। अगर लड़कियां रो दे तो सहानुभूति नहीं यार, सच में उसकी पारिवारिक स्थिति खराब होगी। एक शादीशुदा लड़की भी अगर रो दे ना, हाँ यार उसका परिवार वाला करता होगा। तुम रोगे तो एक कंधा तक नहीं मिलेगा, इसलिए अपना कंधा खुद से बनो। और लड़कियों, तुम जिंदगी भर आश्रित होना पड़ेगा किस पे? सामने। वो बात अलग है कि सरवाइव कर जाओगी, लेकिन क्या फायदा ऐसा सरवाइव कर का कि जब अपनी ही स्वतंत्रता किसी दूसरे के हाथ में दे दी। लड़के इस बात पे स्वतंत्र तो है, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता क्या फायदा कि जब आपके पास 4 लोग ना हो। इसलिए पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। बिजनेस में घाटा नुकसान दोनों हो सकता है, वहां रिस्क वाला मामला है, लेकिन परिवार को रिस्क में नहीं छोड़ सकते आप। इसलिए ये जॉब आपके लिए सबसे जरूरी है। यहां पे रिस्क नहीं है, कम से कम परिवार। आपकी लाइफ में परेशानियां होंगी आईएएस और पीसीएस बनने के बाद, लेकिन आपका परिवार लाइफ भर मौज करेगा, इस बात का ध्यान रखना। और आपके मम्मी पापा की उम्र 5 साल नहीं 10 साल बढ़ जाएगी। तो हमारी स्थिति क्या है? ना हम आगे बढ़ सकते, आगे बढ़ने का मतलब ना हमारे पास 2-4 करोड़ रुपया है कि बिजनेस कर सकते, और ना हम पीछे आलू और बैगन का ठेला लगा सकते। कर तो सकते हैं, यही है। हाँ, इतनी ये बात तो मैं कहना चाहूंगा कि साला हमने चांद को अपने कदमों के नीचे रौंद दिया है। ये छोटी मोटी जॉब क्या है? बस कंसंट्रेशन चाहिए। लाइफ में वो सब चीज मिलेगी जो आप चाहते हो। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस क्लास में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको अपने पे भरोसा नहीं है। और क्लास में सारे के सारे बंदे जो मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन, उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि आज तक आप सक्सेस नहीं हुए हो, इसके पीछे बस एक रीजन है, क्योंकि आपने अपना 100% नहीं दिया।
और आपको भी पता है कि जिस दिन आपने 100% दिया उस दिन कांड करोगे। मानते हो इस चीज को, है कि नहीं? और ध्यान रखेंगे, मैं हमेशा कहता हूं कि साला एक बार फेल हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रही हो? लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आएंगी बच्चे, और जब लाइफ के इस फेज में जब आपका अपना जाएगा ना, अपना मतलब जो आपकी मम्मी पापा जिससे दिल से प्यार करते हो, जब वो चला जाएगा ना तो जिंदगी पलट जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। फिर लाइफ में जो परिवार है ना, ऐसे ऐसे तांडव करेंगे जो सोच तक नहीं सकते थे, और ऐसी कंडीशन में आपको सरवाइव करना मुश्किल होगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, एक बार हार मानोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बार हार मानोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीसरी बार फिर से खड़े होना, और तब तक मेहनत करना कि एक बार ऊपर बैठे भगवान को भी लग जाना चाहिए कि साला बना के तो भेजा था इंसान, लेकिन महान ये खुद से बना है। समझ में आया? लाइफ हो या मैच, लाइफ हो या मैच, ध्यान रखना, जब तक आखिरी बॉल ना पड़ जाए तब तक मैच खत्म नहीं होता। कल का मैच देखा है ना? हाँ, कल के मैच ने क्या सिखाया कि भाई कुछ भी हो जाए यहां से लूज नहीं होना। हाँ, यहां से लूज कभी नहीं होना। कुछ भी कर सकते हैं यार, कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, 8.7 मिलियन स्पीसीज है इस पूरे अर्थ पे। कितनी? 8.7 मिलियन स्पीसीज हैं, और सब पे हम टॉप पे हैं, सब पे हम ह्यूमंस टॉप पे हैं। और जितने भी अर्थ पे यहां पे ह्यूमन है, सबके पास एक अपना दिमाग, एक सबकी अपनी क्वालिटी होती है, और उस क्वालिटी को हमने कभी नहीं पहचाना। हमने अपने आप को केवल इग्नोर मारा है। ध्यान रखना, हमने अपने आप को इग्नोर मारकर दूसरे के जो सामने वाला व्यक्ति होता है ना, उसकी इंपॉर्टेंस दी है। कभी अपनी इंपॉर्टेंस देके देखो ना, अपने बारे में बात करके देखो ना, फिर देखो मामला एकदम चेंज हो जाएगा। ये जितने भी मैं आपको प्लांट बता रहा, अगर इसके सीड्स को मैं बोलूंगा बताओ ये कौन सा है, सिकोया है या आपका जेनिफर है या आपका जाके जूनिपेरस से, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना। तो ये दुनिया यही है, आपको देख के हमेशा कहेगी तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि जो भी बीज होता है, जब उसको हम मिट्टी में डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं, तो वही बीज एक दिन बड़ा होकर पेड़ बनता है, और हम देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा पेड़ है। तो बस आप लोग वही तो हो यार, वो बीज हो। अभी हम इसको फर्टाइल कर रहे हैं, अभी हमने आपने इस बीज को अपने इस जमीन पे डाला है, और हम टीचर्स जो हैं या जो भी लाइफ में लोग हैं आपको न्यूट्रिशन दे रहे हैं। एक दिन देखना यही बीज जिस दिन पेड़ बन के खड़ा होगा ना, तो जो कह रहे थे कुछ ना कर पाएगा, वही कहेंगे अरे हमें तो पता था कि कर लोगे। तो बस वेट एंड वॉच दिखाते हैं कि हम क्या हैं। लेकिन ध्यान रखना, भरोसा खुद पे होना होगा। अगर खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। और कंसंट्रेशन जरूर चाहिए। लाइफ में जितना करना है, मस्ती करना है करो। मैं तो ये कह रहा हूं कि 10 लड़कियों को लेके भाग जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हंसने वाली बात नहीं है। लेकिन जो काम कर रहे हो वो जरूर करना। समझ में आ रहा है? राजा महाराजा याद है ना? राजा महाराजा वो दिन भर क्या करते थे? अय्यासी में डूबे रहते थे भाई साहब। दिन भर शराब का पैग और 10 रानियां और 10 लोगों को नचा रहे होते थे। लेकिन जब लगता था कि संकट आ चुका है राज्य पे, तो वही बंदा तलवार और अपने घोड़े को निकल के चल पड़ता था युद्ध को जीतने के लिए। और जब युद्ध जीत के आता था तो वही प्रजा उसकी वाई वाई करती थी। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से। तो लाइफ में क्या करते हो क्या नहीं करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपका काम है अगर उस काम को भी ठीक से नहीं करते तब संध्या तब सब कुछ बर्बाद है। चले, कोयर नामक रेशा जो है नारियल की फल की मध्य भित्ति से प्राप्त होता है। और केसर क्या होता है? क्रोकस सटाइवस के पुष्प की जो वर्तिका होती है, स्टिग्मा होती है, उससे प्राप्त होता है। और च्युइंगम जो चबा रहे थे हीरो तुम, हाँ, किसे? एक्रेस सपेटो से प्राप्त होता है।
ठीक है। दूसरा, बेलोडोना एक मेडिसिन आती है होम्योपैथ में, सरदर्द की बहुत अच्छी दवा होती है और कफ वगैरह के लिए भी होती है। वो सरदर्द निंद्रा लाने में यूज होती है और यह क्या है, एट्रोपा बेलोडोना नामक जड़ से प्राप्त होता है। लौंग का तेल जो है, आपको पता है लौंग, ये कई बार क्वेश्चन आया है। इसका प्रमुख घटक क्या होता है, यूरेनॉल होता है, जो दांत के दर्द को सही करने में होता है और मनुष्य को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवृतबीजी प्लांट से ही प्राप्त होती है। ठीक है, इसको दो भागों में डिवाइड किया है, एक को बोलते हैं एक बीजपत्री और दूसरे को बोलते हैं द्विबीजपत्री। ध्यान दीजिएगा कि जो एक बीजपत्री होती है उसमें केवल एक बीजपत्र होता है और इनकी जड़ें विकसित नहीं होती, इनकी जड़ें अपस्थानिक होती है। तो जड़ें दो प्रकार की होती है, मैं अभी बताऊंगा, एक अपस्थानिक और एक मूसलाधार जड़ें होती हैं। इसके पुष्प के जो भाग होते हैं वे कितने होते हैं, 3 या उसके गुणांक होते हैं। ठीक है, और इनके जो संवहन पूल होता है उसमें कैम्बियम नहीं पाया। देखो ये कैम्बियम है ना, ये कैम्बियम, ये जो ना कैम्बियम, ये बेसिकली क्या करता है, इसकी मोटाई और मेनली इसको यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, तो इनमें ये चीज नहीं होती है। और जबकि इसका एग्जाम्पल कौन सा है, लहसन, प्याज, सतावर और गेहूं और मक्का है। और द्विबीजपत्री का मतलब होता है इसमें 2 बीज पाए जाते हैं, है ना। आप चना को देखा होगा तो चने में 2 बीजपत्र होते हैं और इनकी